हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है कि हाउ टू रिकवर द पेंडिंग अमाउंट। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और वो व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है तो आप कैसे पैसे ले सकते हैं उससे। इसको हम लीगल में कहते हैं ऑर्डर 21 रूल 48A ऑफ द CPC 1908 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 21 के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई है, मुझे ऐसा लगता है, बट आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर उसको। वो जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस 10 सेकंड लूँगा। मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जिसको पैसा लेना है उसको कहते हैं डिक्री होल्डर, और जिसको पैसा देना है उसको कहते हैं जजमेंट डेप्टर। ये क्लियर है? क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले ये बेसिक समझ में आना चाहिए। जिसको पैसा लेना है, आपको किसी से पैसा लेना है, कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है, तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे डिक्री होल्डर। लेकिन जिसको पैसा देना है वो कहलाएगा जजमेंट डेप्टर। ये क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक है कि आप एक व्यक्ति से या किसी महिला से या कोई भी संस्था से कैसे पैसे ले सकते हो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्डर 21 रूल 48A ऑफ द CPC 1908 के अंदर उसको डिफाइन किया गया। क्लियर है? इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखी इसमें, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये देखिए, पहला अगर आप देखोगे तो एक फीमेल है और राइट हैंड साइड में एक मेल है। आप ऐसा सोचिए कि महिला इसकी वाइफ है, इस लड़के की। क्लियर है? और ये जो लड़का है, ये जो हस्बैंड है, ये किसी एक्स कंपनी में काम करता है। ये क्लियर हो गया? महिला और हस्बैंड दोनों महिला और लड़का दोनों हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड जो है एक्स कंपनी में काम करता है, और जो वाइफ है उसने एक खर्चे का केस डाला था अपने हस्बैंड पर, या घरेलू हिंसा का केस डाला था, जिसको इंग्लिश में डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जब केस डाला, उस पर दिखा था मैंने DV और 125 CRPC। जब केस डाल दिया तो कोर्ट ने लड़के को कहा, हस्बैंड को कहा कि आपको अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए देने हैं। ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए। और उसका हस्बैंड एक्स कंपनी में काम करता है। अच्छा, कोर्ट ने हस्बैंड को 6 महीने का टाइम दे दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए पैसा दे दीजिएगा एज अ कॉम्पनसेशन। तो कोर्ट ने तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, तो हस्बैंड बन गया क्या? जजमेंट डेप्टर, क्योंकि उसको पैसा देना है। अब उसने 6 महीने तक पैसे नहीं लौटाए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। तो 6 महीने तक पैसे नहीं लौटाए, तो वाइफ ने केस फाइल किया ऑर्डर 21 रूल 48A के अंदर। एक तो ये केस हो गया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड काम करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। दूसरा एक केस लेते हैं। आप पहले में देखोगे एक लड़का है, दूसरा एक आदमी है, 2 आदमी है। लेफ्ट हैंड वाले आदमी को राइट हैंड वाले आदमी को पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? राइट हैंड वाला जो आदमी है वो किसी वाई कंपनी में काम करता है। ये जो हरे टी शर्ट, ये शर्ट पे दिख रहा है, ये वाई कंपनी में काम करता है। और जो पहला वाला व्यक्ति है उसने रिकवरी ऑफ फंड का केस डाला था और इससे उसको 2 लाख रुपए लेने थे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हरी शर्ट वाले को कि आप उसको 2 लाख रुपए देंगे, हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। एक तो ये केस हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है, और वाई जो है जेड कंपनी में काम करता है, और एक्स ने वाई पे एक एक्सीडेंट का केस डाला था। मतलब वाई ने किसी इंसान को उड़ा दिया, एक्स उसका रिश्तेदार था, और उसने एक्सीडेंट का केस डाला था और कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांगा था उससे। तो कोर्ट ने पूरा केस का प्रामा फेसी देखने के बाद ऑर्डर पास किया वाई को कि आप उसको 4 लाख रुपए दोगे। तो ये केस से है, मतलब एग्जाम्पल से, कि पहले वाइफ ने केस डाला, घरेलू हिंसक का केस डाला, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1 लाख रुपए देने के लिए हस्बैंड को। एक आदमी ने रिकवरी ऑफ फंड का केस डाला था दूसरे आदमी पे, कोर्ट ने वो ऑर्डर पास कर दिया, बोला 2 लाख रुपए देने के लिए। एक एक्सीडेंट का केस है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया 4 लाख का केस है। लेकिन इस सारे तीनों केसेस में आपने एक चीज़ देखी है कि सब कोई ना कोई जो जजमेंट डेप्टर है वो किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है।
अब प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो पैसे तो लेने हैं भाई, कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपके जो मिस्टर काउंसिल होंगे, जिसको आपने वकील हायर किया, वो ऑर्डर 21 रूल 48 ऑफ द सीपीसी का एप्लीकेशन बनाइए, जिसको हम पिटीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जब केस आपने डाल दिया तो आगे का स्टेप कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये केस समझ में आ गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं बताऊंगा कोर्ट क्या करेगा उसको। ये ऑर्डर 21 रूल 48 रूल 1, 2, 3 के अंदर डिफाइन किया गया। आप एक केस समझ जाओगे, एग्जाम्पल से आपको चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कोर्ट है, मैंने एक केस उठा लिया एक आदमी का जिसको 2 लाख रुपए लेने थे इस आदमी से, ये याद है, वाइट ये ग्रीन शर्ट वाले से, उसने रिकवरी ऑफ फंड का केस डाला था। तो ग्रीन शर्ट वाला जजमेंट डेप्टर है, तो ग्रीन शर्ट एक बाइक कंपनी में काम करता है। तो कोर्ट ने कहा कि 2 लाख रुपए इसने आपको दिए नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसकी सैलरी को अटैच कर लेने के लिए वाई कंपनी को ऑर्डर पास किया। अब ऑर्डर पास किया अटैच करने के लिए, अटैच करने के 2 तरीके होते हैं, या कोर्ट बोल सकती है एक ही बात पूरा पैसा दे दो, या कोर्ट ये भी कह सकती है कि मंथली का इंस्टॉलमेंट बांध दो। मान लीजिए भाई जो ये हर एक शर्ट वाला आदमी है उसके महीने की 50,000 की सैलरी है, ठीक है। अब उसके अकाउंट में पड़े हैं 6 लाख रुपए, तो कोर्ट कह सकता है, कोर्ट इससे पहले डिस्पर्सिंग ऑफिसर को बुलाएगा, इसका पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बताओ। तो डिस्पर्सिंग ऑफिसर ने बोला कि सर इसके अकाउंट में 6 लाख रुपए है और इसके महीने की 50,000 रुपए की सैलरी है। तो कोर्ट हो सकता है ये ऑर्डर पास करते कि 2 लाख रुपए सैलरी इसके अटैच कर दे और कोर्ट में आके जमा कर दे, क्योंकि उसको 2 लाख रुपए देने हैं ना कोर्ट के ऑर्डर से, और कोर्ट वो दे नहीं रहा, तो फिर क्या हो। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया हर एक शर्ट वाले की कंपनी को कि इसकी सैलरी अटैच कर दे, और उसकी सैलरी अटैच हो जाती है और जिसको पैसे लेने उसको पैसे मिल जाते हैं। ये जो एग्जीक्यूशन केस है ना, ऑर्डर 21 रूल 48 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी में अप्लाई होगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कोर्ट के अंदर तो झूठ बोलोगे या कुछ भी चीज़ होगी आज नहीं तो कल तो पता चली जाएगी, फिर वो और लंबे केस में फंस जाओगे। देखिए जब पैसा देने की बारी आती है ना, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे 6 महीने बाद दो या 8 महीने बाद दो या 3 महीने बाद दो, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो आई एम श्योर गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये टॉपिक किसके लिए बनाया था मैंने। ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जिसको पैसा लेना है और वो व्यक्ति एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर काम करता है जो पैसा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नहीं दे रहा है। तो ये एग्जीक्यूशन केस ये डिफाइन करता है। आई एम श्योर गाइस आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को यूट्यूब कमेंट्स पे डाल सकते हो, विल डेफिनेटली रिवर्ट। टिल देन, अच्छा हाँ, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू गुड डे।